अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं तहे दिल से शुक्र करना चाहती हूँ आप तमाम का जो मेरे वीडियोस देखते हैं एंड ऐसे कमेंट्स भी लिखते हैं, ऐसे मैसेजेस देते हैं कि आप लोग कई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और फॉलो भी करते हैं वीडियोज़। सो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। आई एम रियली थैंकफुल टू वन एंड ऑल। आज के इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बात करने वाली हूँ जो कि है केस स्टडी। केस स्टडीज़ के बारे में हम बीएड में और डीएड में सीखते हैं, लेकिन व्हेन वी आर एक्चुअली टीचिंग, सो हाउ आर वी इम्प्लीमेंटिंग दैट? आर वी रियली राइटिंग सम केस स्टडीज़? दैट इज़ द क्वेश्चन। व्हेन इट कम्स टू इंडियन टीचर्स के पास बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, ऐसे टीचर्स होते हैं जो ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा जो है केस स्टडी को लिखते हैं इस नीयत के साथ कि हमने ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, हमने ये केसेस को डील किया है, तो मेरे दूसरे साथियों को भी उससे कुछ फ़ायदा पहुंचेगा। दे बेसिकली विल इनकलकेट दिस रिसर्च माइंडसेट इन देम एंड डेफिनेटली कम आउट विद सम केसेस बाय द एंड ऑफ द ईयर। अगर आप ऐसे टीचर हो तो प्लीज़ शेयर योर केस स्टडी विद अस इन द कमेंट सेक्शन. And if you want to learn more about case studies as well, you can mail me on firdausaisha751@gmail.com. So let's get started. बेसिकली केस स्टडी होता क्या है? जैसे मैंने बताया, ये एक रिसर्च माइंडसेट है, रिसर्च के प्रोसेस के तरीके से होता है। एंड देन जस्ट लाइक सी इफ एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चों को हम देखते हैं कि बच्चे आइदर दे प्रोग्रेस और दे डोंट डू सो वेल, okay, and there are n number of factors that affect the academic development and behavioral development of students, and we as teachers are aware of these factors that have an impact on the child. So while you carry on your observations, are you documenting is the question, right? So are you documenting? And what is a case study? Case study is actually a story, a narrative of that documentation and that process which you actually are implementing to solve the particular case, okay, and you have used some methods, some research methods, okay, and you have come out with a solution, okay. It's purely a narrative. ये एक नरेटिव, एक स्टोरी टेलिंग के जैसे है जो आप सिस्टमैटिक एक फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले आप जो है इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। आपने किसको चूज़ किया? अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को भी चूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, और आप उसके बारे में, उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट होते हैं उसके फैक्टर्स के बारे में डिटेलिंग कर रहे हैं, और आपने किसी चीज़ में चेंज लाने के लिए अपनी तरफ से आपने कुछ किया है, कुछ रिसर्च किया है, कुछ फैक्टर्स के ऊपर आपने थरो जो है डिटेल्स निकाले हैं, डेटा कलेक्ट किया है, एंड देन यू केम आउट विद सम मेथड टू चेंज इट. सो इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन or else it can be your students, okay, the way of teaching. All these things can be a variety of cases, but usually we talk about students. Being teachers, we take up students as our cases, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे भी हो सकते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड बच्चों के ऊपर कोई रिसर्च हो सकता है, या फिर स्लो लर्नर्स को जो है बहुत ही ज़्यादा रिसर्च होता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ने में, या फिर पढ़ने में दिलचस्पी जो बच्चों को नहीं है, उनका जो है केस लिया जा सकता है। एंड देन दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन के बाद आपने उसको जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बताना है कि ये प्रॉब्लम थी, ये सिचुएशन था, और ऐसा ऐसा जो है हुआ था। उसके बाद मेथडोलॉजी में आप सारी चीज़ें लिखोगे, फिर आपने अपने तरफ से क्या किया, ओके, व्हाट यू हैव डन। आपने किससे बात की? आपने बच्चे के पेरेंट्स से बात की, अपने बच्चे के दोस्तों से बात की, फिर आपने डेटा कैसे कलेक्ट किया, कितने टाइम तक आपने ऑब्जर्वेशंस किए, आपने दूसरे अपने कोलीग्स के साथ भी बात करके कुछ डेटा निकाला है क्या? तो ये सारे चीज़ें जो है मेथडोलॉजी में आएंगी। उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी, आपने जो मेथड को जो है फ्रीक्वेंसी के साथ इम्प्लीमेंट करने से आपने कोई इम्प्रूवमेंट देखा है, तो दैट यू विल मेंशन एंड इट विल बी अ रिजल्ट. सो व्हाट हैपेंड एट द एंड? यू हैव सीन अ ट्रांसफॉर्मेशन, यू हैव सीन अ चेंज. द प्रॉब्लम स्टेटमेंट
को जो है आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो इनिशियली बताया था, फिर आपने जो तरीके अपनाए उसके वजह से ये रिजल्ट आया है, एंड देन दैट वुड बी द कंक्लूजन. इट इज़ वेरी सिंपल. इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी एंड कंक्लूजन. टू स्टार्ट विथ आप एक ये मिनी रिसर्च अप्रोच से शुरू करेंगे, एंड यू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग द स्टोरी ऑफ द cases you have dealt with. So inshallah, even by the end of this academic year, you will come up with some cases, and please share with us. We will get them published in our magazine, inshallah. So having said this, it's a humble request for the teachers to start drafting case studies, okay? And let me tell you, like, it has to be your ingrained, इनग्रेन्ड आपकी जो है एक नीयत होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए एज ए टीचर अपने आप से, कि साल ख़त्म हो रहा है तो एक रिफ्लेक्शन ये कि मैंने कितने केसेस जो है मैं लिख सकती हूँ, कितने बच्चों को मैंने डील किया है, कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं या नहीं, ठीक है, मैंने कितने आर्टिकल्स पढ़े हैं जिससे कि मेरे सेल्फ ग्रोथ में जो है, मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद मिली है, मैं कुछ वीडियोस वगैरह देखती हूँ जिससे मेरा फ़ायदा हुआ है, मैंने कुछ सेमिनार्स अटेंड किए हैं अपने पर्सनल लेवल पे, नॉट ऑलवेज बीइंग इंसिस्टेड बाय द मैनेजमेंट, ओके, मैंने कुछ सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए हैं, मैं क्या पर्सनल लेवल पे कुछ पॉडकास्ट सुनती हूँ, ठीक है. एंड देन व्हाट हैव यू डन ड्यूरिंग दिस ईयर टू at your personal level for your growth, learning and development. So these sort of reflections will definitely add on to your professional development, and I request you to get started with case studies. It can be one of the parameters for your growth in your organization and in the teachers community by large. Jazakallahu khair. Thanking you so much once again. Please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel, and share it widely among the teaching communities so that they will be benefited by my efforts. Jazakallahu khair.